Welcome to Shalom Fellowship's Bible Study. Today we are going to meditate on the topic Improving Your Emotional Health. Come, let's listen to the Word of God from Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining today. Today's topic is how to improve your emotional health. हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल इमोशनल हेल्थ एक्चुअली लोगों में बड़ा समस्या है, क्योंकि हमारा भावनात्मक जीवन में कुछ गड़बड़ी हो गया। इसका मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। उसको कारण से हमारा मूड भी चेंज होता है रहता है। हम अलग अलग प्रकार का हेल्थ है, स्वस्थ है। सबको हम लोग सोचना पड़ेगा। जैसे है आत्मिक जीवन का हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, शारीरिक जीवन, मेंटल हेल्थ है हमारा, मेंटल को माइंड के ऊपर, इमोशनल हेल्थ है हमारा भावना के ऊपर है, फाइनेंशियल हेल्थ है आर्थिक स्थिति के ऊपर है, हमारा रिलेशनल एक दूसरे के साथ हम रिलेट करते हैं उसी में भी फर्क हो जाता है। आज हम फोकस करेंगे इमोशनल हेल्थ के बारे में। We need to understand how it works, how to resolve the problems. हम सबके जीवन में ये समस्या होता है, भावनात्मक में जीवन में गड़बड़ी हो जाता है। सो मानसिक व्यवस्था भी बदल जाता है। उसको कारण क्या क्या हो सकते हैं? द मेडिकल साइंस तो बताता है हमारा ब्रेन फंक्शंस में चेंज हो जाता है। हमारे इसके अंदर केमिस्ट्री है, वो अलग हो जाता है। उसको कारण से है हमारा मनोदशा में विकार आ जाता है। मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। एक समय अच्छा मूड है, दूसरा समय अच्छा नहीं। दूसरा एक कारण है जन्म विज्ञान, जेनेटिक्स बोलते हैं आपको जन्म के ऊपर। दैट मीन्स हमारा डिसऑर्डर है हमारा ब्लड से भी होता है, तो पीडी से भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए है। ये सबको ऊपर से तो ठीक हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीसरा है हमारा हार्मोन्स है। हमारा अंदर अलग अलग प्रकार का हार्मोन्स है। फॉर एग्जाम्पल थायराइड को बढ़ाने वाला है, कम करने वाला है। यू नो कुछ लोगों को बच्चे जन्म होता है, प्री नेटल पोस्ट नेटल, उसमें डिप्रेशन हो जाता है। कभी प्रकार का हमारा हार्मोन्स में फ्लक्चुएशंस होता है, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा शारीरिक हेल्थ भी है, कितना हमारा बॉडी अच्छा है ये भी अफेक्ट हो जाता है। किसी को फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी है, कैंसर है, HIV है, इवन थायराइड भी है, हाइपोथायराइडिज्म है, वो हमारा फिजिकल हेल्थ को कर सकते हैं, हमारे जीवन में रिस्क को लेकर आ सकते हैं। और एक कारण ये भी हो सकता है सब्सटेंस अब्यूज। हम लोग कुछ नशा खाते हैं, पीते हैं, कोकाइन है, अलग अलग प्रकार के स्टीरॉइड लेते हैं, ये भी हमारा माइंड को, मूड को अफेक्ट करते हैं। काफी लोग इसके कारण से भी तकलीफ में होते हैं। और ये भी हो सकता है एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, हमारा जीवन में एक जख्म है, एक घटना हो गया, वो बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स। वो घटना के बाद हमारे एक शॉक हो गया, डर गया गया, एक खतरा, एक बहुत बड़ा एक घटना को हमने देख लिया गया, महसूस किया गया, वो भी हमारा भावना के ऊपर एक प्रभाव डाल सकते हैं। इस तरह अलग अलग कारण है। वो कैसे मालूम है? मैं इसमें भावनात्मक जीवन में कुछ मेरा ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, कैसे हम समझ सकते हैं? व्हाट इज द वार्निंग साइंस? हम उसको चिन्ह क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक बोलते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, एक चिंता है, कुछ लोग हमेशा चिंता में रहते हैं। दूसरा बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स, दो प्रकार का आदमी देख सकते हैं। ठीक है, सो एक समय एक प्रकार का व्यवहार करेगा, दूसरा टाइम दूसरा प्रकार का उसको करेगा। सो द एंजाइटी टू bipolar. So the bipolar है, you can see the two personality, irritations हो जाते हैं,
होपलेसनेस हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, एक काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है। इसका अलावा स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, ना तो कोई सादा ज्यादा सोएगा, ना तो उसको नींद नहीं आता है, ये भी कारण हो सकता है। और हमारा पास इस प्रकार का तकलीफ है, हम अपना परिवार, हमारा फ्रेंड्स को हम अवॉइड करेंगे, हम अलग रहना पसंद करेंगे। इसके अलावा हमको रोने के लिए आते हैं, कभी रोते हैं नहीं तो बहुत गुस्सा में हम कुछ बोलते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, नहीं तो अपना आप रोएगा। देन इसके अलावा खाना पीना में भी कुछ हमको पसंद नहीं होता है, डिफिकल्टी इन ईटिंग, पसंद नहीं है खाना, इसको नहीं है, नहीं खाएगा भी, कुछ कुछ ना कुछ उसको आपको डिस्टर्ब रहेगा। देन हमारा रोज एक्टिविटीज है, क्या काम करते हैं उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, यू मे लूज द इंटरेस्ट इन योर डेली एक्टिविटी, ऐसे पड़ा रहेगा, कोई मन नहीं है काम करने का, ड्यूटी जाने का और कुछ कार्य को सोचने के लिए। साथ साथ हम अपना आप को लो फील करते हैं, एनर्जी नहीं है, हम थक चुका है, एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। देन शरीर में है एक तकलीफ होता है, दर्द होता है, स्टमक में दर्द है, सिर में दर्द है, अजीब से एक प्रकार का डिस्टरबेंस आपको उनको रहता है। देन साथ साथ अपना आप को गिल्टी फील करते हैं, हेल्पलेस, होपलेस, एम्प्टीनेस, मैं अपना आप को खाली महसूस करता हूँ, कोई होप उम्मीद नहीं दिखते है, ऐसे महसूस करता हूँ। देन बहुत समय चिंता करता है, वरीइंग लॉट ऑफ टाइम, उसको मालूम नहीं क्यों मैं इतना चिंता करता हूँ, बट वो चिंता में पड़ा रहता है। देन अपना आप को हर्ट करता है, अपना आप को चोट पहुंचाते हैं, कभी कभी हम सोच रहे हैं मैं अपना आप को मार दूं, मैं आ तो दूसरा को कोई मार दूं, पिटाई करे, सो वो भी एक फीलिंग आता है। देन हम अपना रूटीन लाइफ में एडजस्ट नहीं हो पाते, देखो हमारा काम चेंज हो गया, हम दूसरा जगह में चला गया, दूसरा लोग ऊपर आ गया, किसी के साथ उसको बनेगा नहीं, एडजस्ट नहीं हो पाता, इवन काम में भी घर में भी उसको होता है। और एक बोलते हैं डिसरप्टिव बिहेवियर, उसको उसको काम में अलग प्रकार का गुस्सा आएगा, दूसरा कोई बात करेगा तो बीच में अपना खुद आपको बीच में इंटरफेयर करेगा, एक इम्पल्सिवनेस, अग्रेसिवनेस, सोशली इनअप्रोप्रिएट एक्ट्स, दैट मीन्स हम आम लोगों को बीच में किस तरह व्यवहार करना है उस तरह नहीं करेगा, उसको बोलते हैं। और एक डिसोशियल डिसऑर्डर्स, दैट मीन्स दूसरा को फीलिंग के बारे में कोई चिंता नहीं, सिर्फ मैं क्या सोचता हूँ वही सही बोलते हैं। देन मैंने बोला है पोस्ट ड्रामेटिक ऑर्डर्स, कुछ घटना हो गया पिछले जीवन में, परिवार में, शादी में, बच्चे लोग के साथ कुछ भी हो, उसको बारे में एक बहुत एक चिंतित में और डिस्टर्ब में रहते हैं। सो इसी प्रकार का हम लोग महसूस कर रहे हैं, हम किसी न किसी तरीके के हमारा भावनात्मक जीवन में कोई डिस्टर्बेंस है, इसको हम सीखना गए कैसे इसको हैंडल करना। देखो ये हमारे लिए इस सोच कोई बर्डन नहीं है, ये एक प्रभु ने एक हमारा भावना दिया गया, इमोशन, वो आशीष है एक्चुअली, ये हमारा प्रभु ने सृष्टि किया गया, उसको एक हिस्सा भी है, क्योंकि उसी को हम लोग आगे बढ़ाना है, कैसे मैनेज करना है वो सीखेंगे तो हमारा लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। So that means we need to learn how to enjoy, how to employ our emotions in a way that is helpful. हम कैसे हमारे लिए फायदा होगा उस तरह उसको यूज करना है, अपना आप को चोट पहुंचाने के नहीं, दूसरा कभी तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। हम भावना में हम डिस्टर्ब हो गया तो दूसरा से मदद लेना गलत नहीं है, वी नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। साथ साथ हम खुदा के ऊपर भी भरोसा करते हैं, जब हम डिस्टर्ब होते हैं आप कोई फैसला मत करिएगा, आपको मूड ठीक नहीं है, आप डिस्टर्ब्ड है, कोई मेजर फैसला कभी भी नहीं करना है। आज मेरा दुआ यही प्रार्थना है, कुछ लोगों को आपको अंदर एक भावनात्मक जीवन में चोट है, प्रभु आपको चंगा करेगा, आपको जीवन में एक अंदर छिपा हो गया वो दर्द भी, जख्म भी ठीक हो जाएगा। सो
क्योंकि अंदर का जख्म शारीरिक जख्म से चोट से गए बहुत तकलीफ रहता है, इयर्स, डेकेड्स, बोलते 10 साल 20 साल तक अंदर आपको तकलीफ दे सकते हैं। ये सब दूर करने के लिए तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने आया। एक वचन पढ़ेंगे लूका का 4 में 18 और 19 में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया। हमारा मानसिक और भावनात्मक जीवन से छुटकारा देने के लिए। पढ़िएगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। आमीन। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। So what it says is यीशु मसीह ने उस सुसमाचार इसलिए लेकर आया गया, किसी ने बंधुओं में है आजाद चाहिए, उसको आजाद करने के लिए, उसको छुटकारा पाने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर देने के लिए तो आया। जैसे दूसरा जगह में भी लिखा है वचन संहिता में, हमारा टूटा हो गया हृदय को ठीक करने के लिए, हमको हीलिंग देने के लिए, हमारा दर्द को दूर करने के लिए, हमको एनकरेज करने के लिए, कंफर्टिंग देयर सॉरो, हीलिंग द पेन, उसके लिए तो प्रभु ने आया है। देखो हम लोग सेवा में है, इसका मतलब ये नहीं है हम भी मानसिक में और भावनात्मक में तकलीफ में है। हमारा जीवन में बहुत आता है। आज हम सीखेंगे कैसे इसको ऊपर हम लोग विजय पाना है। टुडे वी विल लर्न थ्रू दैट। नाउ देयर इज अ सॉल्यूशन। इसमें हम ठीक हो सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। हमारा भावनात्मक जीवन नुकसान हो रहा है, कैसे उसको रुक सकते हैं, आज क्या क्या कारण हो सकता है वो करेंगे। सबसे पहले है हम लोग उसको छिपाना नहीं। अंदर दर्द है, हमने हर्ट हो गया, दुख हो गया है, उसको अंदर नहीं रखना। जैसे दाऊद अपना किताब में लिखा गया Psalms 39 2-3 में, मैं अपना गुस्सा को मैं अपना पर अंदर रखा, मैं उसको कारण से मेरा गुस्सा बहुत आ गया बाहर। सो इसमें क्या होता है कि हम उसको छिपाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर छिपा रखेगा, किसी को नहीं बताएगा, आपको कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा। हम अपना आप को अब्यूज करेंगे, दूसरा कभी हम तंग करेंगे। दुनिया में कौन कौन हम सामने आता है। सो हम लोग अपने जीवन में हर्ट हो गया, दुख हो गया है, कुछ डिस्टर्ब हो गया है, हम आज इसलिए सीख रहे गए उसको ऊपर कैसे विजय पाना। फर्स्ट पॉइंट ये है, हम अपना आप को प्रकट करते बताते, छिपाना नहीं, उससे दूर भागना भी नहीं, उसको नजरअंदाज भी नहीं करना गया, उसको कवर अप भी नहीं करना। डोंट हाइड इट, डोंट रन अवे, डोंट इग्नोर, डोंट कवर इट अप। उसको हम डील करना पड़ेगा। हम डील नहीं करेंगे, एक दिन विस्फोट की तरफ फट जाएगा, वो हमारा जीवन भी मुश्किल होगा, दूसरा को होगा। देखो हमारा फीलिंग को हम प्रकट करते हैं, वो हमारा चंगाई की शुरुआत है। प्लीज आप लोग दूसरे से बात नहीं करना है, हमारा प्रॉब्लम बताना नहीं, ऐसे नहीं सोचने का। मैं अपना लाइफ में मेरे पास 2-3 लोग हैं, मेरे दिल का बात मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं छिपाता नहीं हूँ। क्योंकि जब आप बताएंगे तो आप रिलीज हो जाएंगे। हम अपना आप को ईमानदारी से रहने के लिए कोशिश करेंगे, हम छिपाने के लिए जरूरत नहीं है। सभी तो किसी न किसी तरीके की तकलीफ में। फिर साथ साथ हम परमेश्वर के सामने भी ईमानदारी से हमारा बात को बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर से किसी बात को छिपा नहीं सकते। हम अपना आप को ईमानदारी भी रहना, परमेश्वर के साथ भी रहना, उनको बताना। देन हम किसी न किसी व्यक्ति के साथ भी हम ईमानदारी रहना। वी नीड समवन टू शेयर। हम लोग सबके लिए एक व्यक्ति जरूर चाहिएगा। मैंने काफी लोग से पूछा, सर कोई सब ठीक नहीं है, वो सब गड़बड़ है। दुनिया में परफेक्ट आदमी तो मिलेगा नहीं, फिर भी तो इस दुनिया में हमारा कोई ना कोई दोस्त तो है, हमको न्याय नहीं करेगा, हमारे बारे में सोचेगा, समझेगा, हमको हमारा बात को सुनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे भजन संगीता 32:3 में क्या लिखा, पढ़िएगा। दाऊद अपना जीवन बता रहे क्या किया। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। आप चुप रहेंगे, अपना आप को छिपाएंगे, खड़ी अपने शरीर वीक हो जाएगा, डिस्ट्रेस विल ग्रो वर्स, और हमको ज्यादा तकलीफ में हम होते जाएंगे। नाउ सो हम छिपाएंगे नहीं, हम शेयर करेंगे। नाउ हमको किसी ने चोट पहुंचाया, दूसरी बात, उसको माफ करना बहुत जरूरी है। नहीं है तो आप भावनात्मक जीवन में आप बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। आपको फायदा के लिए वो छोड़ दो, लेट इट गो फॉर योर सेक। अदरवाइज आपको शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन के ऊपर बहुत दुख पहुंचाएगा। माफ करो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। देखो, आप अंतर किसी के प्रति दुख रखते रहेगा, आपको तकलीफ होगा, इट विल डैमेज यू। दूसरा व्यक्ति को तो मालूम भी नहीं, वो आप लोग अपना फायदा के लिए आप उसको छोड़ना पड़ेगा। देखो, दोनों रख नहीं सकते। हम किसी के प्रति गुस्सा नफरत भी रखेंगे, हम हमारा भावना में ठीक रहेंगे, नहीं हो सकते। आज कुछ लोगों को प्रभु कह रहे हैं, किसी के आपने आज तक आपने माफ नहीं किया है, गलती उसका था, फिर भी प्रभु बोल रहे हैं आप छोड़ दो। डिसाइड टुडे टू फॉरगिव देम फॉर योर सेक, वो आपके लिए फायदा होगा। ये नहीं सोचना है उस आदमी को तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, दुख पहुंचाएगा, उसको तो पनिशमेंट मिलना है ना। ऐसे मिलने से आपको कोई चेंजेस नहीं होगा। बाइबल तो बताता है, ब्लेस दोस हु आर हार्म यू, हु डिड रॉन्ग टू यू। किसी ने आपको गलत किया भी होगा तो कोई बात नहीं, उसको माफ करो, जैसे यीशु मसीह ने माफ किया है हमको, हम दूसरा को कर सकते हैं। आप पहले विश्वास करिएगा। एफेसियों 4 का 31-32 में इसके बारे में लिखा गया, हमारे लिए एडवाइस दिया गया। क्या है, हिंदी में पढ़िएगा। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। आमीन। आपका अच्छा स्वस्थ का जीवन जीने के लिए मानसिक और भावनात्मक जीवन में दूसरा को माफ करने के लिए कहा। आपने माफ कर दिया तो आप रिलीज हो जाएंगे, यू विल बी रियली फ्री। आपके अंदर एक शांति बहुत आएगा, क्योंकि आप पकड़ कर रखेंगे तो दर्द होगा, बट इसलिए हम माफ करते हैं, हम बदला नहीं लेते हैं। बाइबल का वचन संगीता 56:8 में लिखा गया, प्रभु रिकॉर्ड कीप करते हैं। हमारे लिए लोग दुख पहुंचाते हैं, वो सब करते हैं। हमारा हमने रोया है, हमारा आंसू को भी प्रभु ने बॉटल में लेकर रखा है, हमारा विषय के ऊपर अपना बुक में रिकॉर्ड भी किया। पढ़िएगा। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? आमीन। इसलिए देखो, वो बदला लेना हमारा काम नहीं है गए। प्रभु बोल रहे गए, मैं उस विषय को मैं टेक केयर करूंगा, यू रिलीज इट। वो आपको खुशी से जी सकते हैं। आप कानून को अपना हाथ में नहीं लेना है, परमेश्वर के ऊपर भी हम भरोसा करना, क्योंकि बाइबल बताता है मैं आपके लिए मैं लड़ूंगा, आई विल फाइट फॉर यू। इसलिए हम दूसरा को न्याय नहीं करते गए, दूसरा को हम चोट नहीं पहुंचाते गए, उसको हम छोड़ देते गए। क्यों? हमारे अंदर एक ईश्वरीय प्रेम है। प्रभु ने हमको ड्यूटी दिया है, दूसरों को भी प्रेम करो, क्षमा करो, ताकि आप खुशी के जीवन बिता सकते हैं। मैं जीवित प्रभु हूं, मैं सब कुछ नोट करता हूं, मेरे को मालूम है कब किसको क्या करना है। आप कानून को अपना मत ले लिएगा। तीसरी बात, हमने बहुत कुछ गलत सोच को और झूठ को मैंने सुन लिया गया, हम अंदर रख दिया गया। उसको दूर कर परमेश्वर को वचन को लेकर
हम उसको दूर करना बहुत जरूरी है। बहुत हम लोग अभी भी झूठ को विश्वास करते हैं। वो भाई ये बताता किसने लिखा, दैट इज स्टुपिडिटी, वो मूर्खताई है। हमारा माइंड एक रिकॉर्ड तरफ है। हम कितना सोचते हैं ना सुनकर, वो हमारा माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। बहुत लोग हमको झूठ कहा, सच नहीं है, आप उसको क्यों विश्वास करते हैं? देखो, कोई भी व्यक्ति बोल न दो, जरूरी नहीं है आपने क्या सुना गया सब सच है, जरूरी नहीं है। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं, आपने बहुत कुछ बात को सुनकर अपना मन में रखा ना, उसको आप रिप्लेस कर दो। रिप्लेस योर लाइज, फियर्स, वरीज विथ गॉड्स ट्रूथ। परमेश्वर का सच्चाई के वचन को लेकर उस झूठा विषय को हम लोग सुना है, उसको आप छोड़ दिएगा। जब हम लोग हमारा जीवन एक चेंजेस लेकर आएगा, वी विल बी ट्रांसफॉर्म। जैसे रोमियो 12:2 में लिखा गया, जैसे हम सोचकर अपना जीवन को नया में हम बदल सकते हैं। बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। दैट मीन्स आपको सोच को चेंज कर कर अपना जीवन को बदलो। झूठा को आप छोड़ दो है, सच्चाई को आप पकड़ना। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं ऐसे बन जाते हैं। आज प्रभु कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं, तुम्हारा पास्ट मेमोरीज को, तुम्हारा पास्ट जख्म को मैं माफ करना चाहता हूं। लॉर्ड हील्स योर पास्ट मेमोरीज एंड योर वुंड्स, सो यू दैट प्रायरफुली erase the lies with God's truth। परमेश्वर का सच्चाई को लेकर पुराना उस सब झूठ को आप उसको साफ कर दो। ये हमारा ड्यूटी है, हमने करना है। प्रभु यीशु मसीह हमको मदद करना चाहता है। प्रभु ने हमको हमारे साथ जैसे व्यवहार कर रहे हैं ना, हमको भाई बहन बोलते हैं। इब्रानी 2:11 में लिखा है, he is not ashamed to call us brothers and sisters। हमको भाई बहन बोलता है, हमको देखकर वो शर्मिंदा नहीं है। क्यों? वो जानते हैं आपको दर्द को, वो आपके लिए मदद करना चाहते हैं। he wants to help us and Jesus is calling you as a brother and sister। so इसलिए है दूसरा आदमी आपके बारे में क्या सोच रहे गए, उसको अंदर मत ले लो। वो झूठ है। वो जब अंदर ले लेगा तो आपको जीवन को ऊपर प्रभावित करेगा। बहुत लोग साइकोलॉजिस्ट भी वो करते गए, दूसरा को सुनकर आपने विश्वास कर कर अपना माइंड में सोचते रहेगा, आपको हेल्थ को, भावनात्मक जीवन को नुकसान पहुंचाएगा। सो प्रभु आज आपको कर रहे गए, आप विश्वास कर रहे गए। इसलिए लॉर्ड सेज, when I accepted you unconditionally, why are you worrying about those things? मैंने तो आपको बिना शक से कुछ कंडीशन से आपको स्वीकार कर दिया, अपना पारिवारिक सदस्य बन गया है, आपको मैंने ग्रहण कर दिया है। किसी ने कुछ बोल रहे हैं, उसको क्यों चिंता कर रहे हैं? प्रभु बोल रहा है उसको छोड़ दो, वो झूठ है, उसको विश्वास मत करिएगा। मेरा वचन को विश्वास करेगा, ये है आपको इमोशनल हेल्थ को बिल्डअप करने में मदद करेगा। नाउ 4 थिंग्स, यू मस्ट फोकस ऑन द फ्यूचर नॉट द पास्ट। पिछले हो गए, क्या बीत किया गया उसको बारे में सोचना नहीं, भविष्य के ऊपर सोच लिएगा। लीव द पास्ट, उस छोड़ दो। मसीह के गोद में वो सोने दो, पुराना सब बात को छोड़ दोगे। लॉर्ड सेज, कुछ लोगों को प्रभु कर रहे हैं, मैंने आपको पुराना जीवन को देकर मैं आपको छोड़ा नहीं हूं, मैं आपको भविष्य को लेकर मैं खुश हूं। आई एम इंटरेस्टेड इन योर फ्यूचर। आप मेरे को विश्वास करो ताकि आपको इस सब प्रकार को चिंता से, सब प्रकार के से मैं दूर कर सकता हूं। हम अय्यूब का जीवन, अय्यूब एक बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति था, उन्होंने बहुत उसको जीवन में तकलीफ आया। वो अपना जीवन का गवाही उन्होंने क्या बोला, हम पढ़ेंगे अय्यूब का किताब 11 का 13 से 16। ध्यान से सुनिएगा, उनको सलाह क्या है हमारा सबके लिए। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे, और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा
और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। So that means he says, put your heart right. अपना दिल को सही करो। गिव अप योर राइट्स, मेरा हक है, मेरा राइट है, उसको सोचकर आप तंग मत करिए। रिलीज दोस पीपल। राइट्स को बात कर नहीं, हमारा दिल साफ रखना बहुत जरूरी है। दूसरा लोगों को व्यवहार, दूसरा लोगों को सोच, हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। वो हम इसलिए हम सबको माफ कर देते हैं, वेदर दे उसको लगता है ना लगता है कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास बड़ा दिल होता है। उन्होंने साथ में ये भी लिखा है, रीच आउट टू गॉड। प्रभु के पास आओ, प्रभु से पूछ लो, हर एक एरिया में प्रभु मदद करो। इसलिए इंसान को हम छिपाते हैं, प्रभु के सामने किसी बात को छिपाने की जरूरत नहीं। नथिंग टू हाइड, एक्सेप्ट एंड सरेंडर। हम उसको बात को मान देते गए, न्याय नहीं करते गए, किसका राइट है क्या है, हम प्रभु को सामने मान कर हम अपना आप को समर्पित करते गए। सो व्हेन यू डू दैट, टुडे गॉड सेज द हीलिंग विल बिगिन नाउ। वो आपको जीवन में एक चंगाई के एक शुरुआत हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से है। आप दुनिया को फेस कर सकते हैं, आप विद्रोह करने की जरूरत नहीं, अपने आप पीछे हटने की जरूरत नहीं। खुदा कुछ लोगों को बोल रहा है, आप संभालेगा, आगे बढ़ेगा, आप अपना आप को इनकार कर पीछे हटना नहीं, क्योंकि प्रभु का एक वायदा भी है। वो लिखा है, ऑल यूर ट्रबल्स विल फेड अवे वन डे। एक दिन आप जैसे आप तकलीफ में गुजरे है, वो सब दूर हो जाएगा। जैसे कि एक मौसम बदलते रहेगा, अभी गर्मी का मौसम बदल गया, अभी सर्दी आने वाला, सीजन विल चेंज। अभी आप कौन सा मौसम है, सीजन में गए, वो ऐसे हमेशा नहीं रहेगा। प्रभु बोल रहे हैं ये बदल जाएगा, वो प्रभु का वायदा है। इसलिए है हम लोग अपना अंदर एक गिल्टी फीलिंग, अपना आप को दोषी ठहराकर अपना आप को नकारात्मक जीवन जीने के लिए जरूरत नहीं। रोमियो 8:1 में लिखा है, मसीह में कौन है उसको कौन विश्वास करते है, कोई दंड का आज्ञा नहीं है। कौन मसीह में है? कोई नहीं है। लोग बोलेगा, प्रभु बोल रहे हैं आप उसमें जीने के लिए जरूरत नहीं, मैंने दाम चुका दिया, मैंने आपको माफ कर दिया है। साथ साथ हर एक सलाह में देना चाहता हूं, इफ यू वांटेड टू इंप्रूव योर इमोशनल हेल्थ, नाउ यू हैव टू रीच आउट टू हेल्प अदर्स। सिर्फ अपना बारे में मत सोचो, हमारा जीवन दूसरा के लिए आशीष के भी प्रभु ने रखा है। ये सीक्रेट है। हम दूसरा को तकलीफ को हम दूर करने के लिए हम मदद करेंगे, हमारा तकलीफ हमारा चंगाई अपना आप हो जाएगा। मैं अपना लाइफ में भी देखा, इफ यू ऑलवेज थिंक अबाउट योरसेल्फ, आपको प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। आपको आसपास में भी कितना लोग तकलीफ में गए देखो। और ये साथ में मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको पिछले दिनों में भी कितना प्रकार का तकलीफ हो, बट प्रभु उसको भी यूज करेगा दूसरा को मदद करने का। योर पास्ट एक्सपीरियंस, योर स्ट्रगल आर नॉट वेस्ट, इट विल हेल्प अदर्स। वो ये दूसरा को जीवन का गवाही बनेगा। इसलिए पौलुस ने कहा 2 कुरिन्थियों 1:4 में गए, हम हर एक विषय में भी कैसे भी हो, हम एक दूसरा को हम उत्साहित करते हैं। पढ़िएगा 2 Corinthians 1:4। who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. क्योंकि हम दूसरा लोगों को तसल्ली दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमको तसल्ली देते हैं। We are comforted by God so that we can comfort others. देखो, हम प्रभु को वायदा को हम विश्वास करते हैं ना, हम लोग इसलिए है, हम प्रभु से एक प्रकार के एनकरेजमेंट हम पाते हैं। जब हम प्रभु को विश्वास करते हैं, पुराना सब बात के ना प्रभु ने बोल दिया, वो बीत गया। इसलिए पुराना बात को, पुराना एक चिन्ह है, निशान है, उसको मत देखते रहिए। God says, leave it. Forget those old things and old patterns. Start thinking new. क्यों?
आपको पहचान चेंज हो गया, योर आइडेंटिटी इज चेंज्ड, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर फॉरगिवन, यू आर एक्सेप्टेड, यू आर लव्ड। प्रभु ने आपको प्यार कर दिया गया, स्वीकार कर दिया गया, माफ कर दिया गया, आपको प्रभु ने ओरिजिनल पीस बनाया गया, आप सुंदर गए, आप अच्छा गए प्रभु का नजर में। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप क्यों अपना आप को परेशानी में डाल रहे हैं? हम सबके लिए जीवन में एक चैलेंजेस, चुनौती आएगा, इसलिए हम तो तकलीफ में गए, हम दूसरों के साथ उस बात को बांट देते गए। हम दुनिया में अकेले नहीं है स्ट्रगल में, आपका जीवन में समस्या आ गए, सबका जीवन में भी है, बट उसको लेवल अलग अलग होते गए, परिस्थिति अलग अलग होते गए, हम सब लोग वही रोड में जा रहे हैं। इसलिए बाइबल लिखते गए, जैसे हमारा कितना भी परेशानी आ गई, यीशु मसीह ने भी इंसान के रूप में रहने के टाइम चैलेंज को फेस किया, इसलिए हमको मदद करने के लिए वो रेडी है। सो इसलिए हम दूसरा लोगों के लिए भी मदद करने के लिए हम कोशिश करते गए। हम लोग अपना आप को रिचार्ज कर सकते गए, हम अपना स्ट्रेस से, चिंता से, तकलीफ से गए, मानसिक रूप से उससे हम बाहर आ सकते गए। इसलिए गए हम अपना आप को भी स्वीकार करना, अपना आप को नफरत मत करिएगा। सो ग्रेस टू योर सेल्फ एंड अदर्स, एक्सेप्ट योर लाइफ। जैसे याकूब 4:6 में लिखा है, खाओ प्रभु कैसे आपको ट्रीट किया, ऐसे आप अपना आप को भी ट्रीट करो, दूसरा को भी करो। कैसे प्रभु ने हमको ट्रीट किया गया, अनुग्रह दिया, दया दिया है, माफ किया गया, सब कुछ हमारे लिए किया गया। पढ़िएगा हिंदी में। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। आमीन। सो हम लोग मानते गए, हम स्वीकार करते गए। सुनिएगा, आप तकलीफ का पीरियड में गए, अवस्था में गए, जैसे पहले ऐसे कर रहे गए, शायद आज ऐसे नहीं कर पा रहे गए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट टेक्स टाइम। हम बाउंस बैक करने के लिए, वापस उठकर जैसे पुराने तरफ करने के लिए थोड़ी टाइम लगेगा। इसलिए ये नहीं सोचकर चिंता करना है, मैं पहले ऐसे था, देखो अभी नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा, क्यों चिंता करते हैं? इसलिए गए हम अपना आप को रोज फिल करते गए, रिचार्ज करते गए। हमारा आत्मा को, हमारा सोल को एक जैसे पेट्रोल डालते गए, रिफिल करते गए, हम बैटरी चार्ज करते गए। हर एक दिन परमेश्वर के वचन को लेकर अपना आप को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। जैसे दाऊद ने कहा गया, सूरज उठने के पहले मैं उठकर, मैं परमेश्वर का वचन को मैं इंतजार करता हूं, मेरा आशा उम्मीद आपको ऊपर है। इसलिए उन्होंने वचन को मेडिटेट किया गया। आप अपना आप को स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए, अनुग्रह चाहिएगा, परमेश्वर के वचन से ही मिलते गए। रिचार्ज योरसेल्फ डेली विद द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोग इधर उधर ढूंढते गए, दूसरा से ढूंढते गए, इधर नो, गॉड्स वर्ड कैन ओनली रिचार्ज यू। इसलिए कोई वचन को आप, एक वचन को भी, एक पैसेज को भी आप पढ़ेगा, उसको रिफ्लेक्ट करिएगा, मनन करिएगा। कब तक प्रभु आपसे बात नहीं कर रहे गए, आप बंद मत करिएगा। रीड until God speaks to you, whether it's a one verse or one chapter, read it again and again, God will speak to you। हम लोग उस आशा के साथ, उम्मीद के साथ बैठकर परमेश्वर से पूछना बहुत जरूरी है। हमारा लाइफ मेंटल और इमोशन स्ट्रांग होना गए तो कुछ हमारा लाइफ को एक रूटीन भी सेट करना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारा एक जीवन है ना, एक ही जीवन है, जीने के लिए एक स्टेबिलिटी देता है। एफेसियों 5 में 15-16 में लिखा है, यू हैव टू पुट सम डिसिप्लिन। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, लिखा है, और दौड़ते गए, एक्सरसाइज करते गए, वो करते गए, रोज वॉकिंग करते गए। फिर हम अपना रूटीन काम है, इंपॉर्टेंट क्या, हम लिखित रूप में करते गए, ताकि हम अपना आप को रिमाइंड हो जाएगा। मैं रोज वॉक करता हूँ, रात को 12 बजे भी हो, दिन में हो, कभी भी हो, मैं टाइम निकाल कर, क्यों, माई रूटीन।
कुछ काम तो मैंने रूटीन है, मैंने अपने डिसिप्लिन बनाया, उसको मैं फॉलो करने के लिए कोशिश करता हूं। कैसे करेगा? इसके साथ और एक मैं एडवाइस करना चाहता हूं, सोशल मीडिया के ऊपर टाइम बिताना को कम करना पड़ेगा। यू नीड टू रिड्यूस योर स्पेंडिंग टाइम विथ सोशल मीडिया, क्योंकि एक बार आप उसका अंदर घुस गया ना, बाहर आना बहुत मुश्किल है। आजकल हमारा स्टाफ, मेरा भी कुछ शॉर्ट्स बनाते हैं, शायद आपको भी भेजते हैं। मैंने पहले बार देखा, उसको देखकर ऐसे क्लिक किया गया, उसको नीचे आते गया, फिर मैंने सोचा आधा घंटा चला गया, अब इसका नया आते गया। व्हेन यू गो जस्ट टच इट, इट विल टेक 1 hour 2 hours। बहुत लोग तकलीफ में गए। यू आर स्क्रोलिंग थ्रू योर सोशल मीडिया, देन देयर इज नो एंड। देखो, आपको नेगेटिव चीज, उसमें तो सभी अच्छा चीज नहीं मिलता है। लड़ाई हो का गलत काम, सभी वो नेगेटिव से आप माइंड को भरेगा, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा। हम सब कुछ 1 घंटे 2 घंटे देखने के बाद हमको स्ट्रेंथ रिगेन नहीं करेंगे और थक जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे। सेम नेगेटिव स्टोरी को बार बार सुनने के लिए जरूरत नहीं। हम अपना आप को एंटरटेन करवाने के लिए, वो करने के लिए जरूरत नहीं है। वो हम ऐसे सोच रहे, इसलिए उसको पीछे भागते गए। वो बोलते गए गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप अंदर क्या कूड़ा को डालेगा, वही कूड़ा बाहर आएगा। अंदर क्या डालेगा सोच, वही उसको एक्शन में बदलेगा। इस तरह हमारा ब्रेन में भी काम करता है। हम नेगेटिव चीज को, चिंता को अंदर डाल देगा, वो हमारा भावना में, हमारा एटीट्यूड को वो चेंज करेगा। सो इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूं, एक नया रूटीन को चेंज करिएगा। चेंज योर पैटर्न, बिल्ड द न्यू रूटीन्स। उसको बीच में गए, हम मीडिया को ऊपर ज्यादा टाइम में भी कम करना बहुत जरूरी है। साथ साथ हम अपना आप को स्ट्रेंथ कैसे पाएंगे, हाउ टू वी कैन रिचार्ज एंड रिफ्रेश। हम स्ट्रेस के, हम तकलीफ के, और एक सलाह है, एक टाइम निकालना है आपको, कौन फ्रेंड्स है, रियल फ्रेंड्स है, अच्छा लोग है, उसको साथ आप टाइम बिताइएगा। वी नीड अ टाइम, encourage and comfort one another, build one another, just as you are doing। पहले तस्लीम 5:11 में लिखा गया, हम एक दूसरा को एनकरेज करना गए, तसली देना गए, उसको उम्मीद दिलाना बहुत जरूरी है। वी नीड टू कंफर्ट वन अनदर। हमको भी चाहिए गए, दूसरा को भी हम दे सकते गए। हम लोग थोड़ा दुख का पीरियड में गए, समस्या में गए, हम लोगों को बातों को ध्यान से सुनना जरूरी है। हम अपना बात को बोलते नहीं रहना। लिसन केयरफुली टू द पीपल। उसको बोलते हैं कि इंटेंशनल, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी एक कमिटमेंट चाहिए। सो हम किसी को मिलना गई है, हम लोग, मैं भी 2 डायरी रखता हूँ, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ, मिलता हूँ, किसको मिलना, क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू प्लान इट, मेक अ रूटीन, शेड्यूल इट, लिख दो किसको मिलना है, मैं आज किसको मिलूंगा, सब करिएगा। देखो, ये हम लोगों को मिलना, इसका मतलब नहीं है हमारे पूरा दूसरा को सेवा का काम में, मिनिस्ट्री काम में, ड्यूटी में वही करते रहेंगे, उसको नहीं। कभी कभी उसको छोड़कर अपना फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, नेबर्स है, कुछ लोग है, उसको भी, बच्चे को, परिवार के साथ टाइम देना बहुत जरूरी है। आजकल हम इतना बिजी हो गया, उसको कम भी हो गया। So you need to listen them, encourage them, you need to also there। देखो, हम लोग मीनिंगफुल टाइम दूसरे के साथ बिताते हैं तो हमारे इमोशन को हम और मजबूत करते हैं। एंड we need to love the people also। when you meet your close friends, अपना फीलिंग को शेयर करना, उसको छिपाना नहीं, बंद नहीं करना, दबा कर नहीं रखने का, वो बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। वचन भी कह रहे हैं, शेयर ईच अदर बर्डन्स सो यू कैन फुलफिल द लॉ ऑफ क्राइस्ट। एक दूसरा को बर्डन को एक दूसरा के साथ बांटना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स है, वो शेयर करना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिएगा। देखो, भावना एक अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है,
सिर्फ वो इमोशन है। ऊपर प्रभु ने तो उसको स्वरूप में हमको वो भी एक वरदान दिया है। यू नीड टू दैट नीड्स टू बी एंजॉय। एंड पौलुस ने और एक जगह में लिखा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसे बोलकर उन्होंने तकलीफ उठाया। एशिया में जब उसको यात्रा में बहुत प्रकार का तकलीफ उठाया है, वो अपना तकलीफ को, दर्द को बारे में कुरिन्थियों लोगों को उन्होंने दिल का बात बांटा। देखो पौलुस कौन है? मसीह का नेक्स्ट पर्सन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीनियर पर्सन नेक्स्ट टू जीसस क्राइस्ट। बट अपना भावना का तकलीफ को, जीवन को भी दूसरे के साथ शेयर किया। नथिंग रॉन्ग, मैं भी शेयर करता हूं। हमारा गलती, हमारा तकलीफ, हमारा प्रॉब्लम्स, उसमें बोलने के कारण से, शेयरिंग करने के कारण से मेरा स्वास्थ्य को आत्मिक, आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार में एक अच्छा, एक मजबूत स्वास्थ्य का जीवन देता है। प्लीज शेयर योर फीलिंग्स, डोंट स्टॉप इट। यू नीड टू ट्रस्ट समबडी, शेयर योर सुख दुख को बांटना बहुत जरूरी है। साथ साथ आप जब डिस्टर्ब्ड माइंड में है, आप मेजर डिसीजंस लेना गए, इंपॉर्टेंट फैसला करना गए, तो दूसरा को सलाह लेना बहुत जरूरी है। सीक एडवाइस फ्रॉम योर की पीपल बिफोर टेकिंग ए मेजर डिसीजंस। जैसे नीति वचन 15:22 में लिखा है, प्लान्स फेल, देयर इज नो काउंसिल। पढ़िएगा हिंदी में क्या लिखा है? बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। Many advisors you will succeed। देखो आपको माइंड स्ट्रेस में है, तकलीफ में है, दबाव में है, हमारा ब्रेन पावर लो हो जाता है। सो इट ड्रॉप्स आवर मेंटल कैपेसिटी। सो वी नीड टू सीक एडवाइस। हम इसलिए दूसरा से सलाह लेना अच्छी बात है। हम कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, हमारा माइंड क्लैरिटी कम हो जाता है। वो टफ टाइम में हम सही सोच नहीं पाते हैं। जब हम डिस्टर्ब्ड होते हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम है और अपना पर्सनल लाइफ में है, डोंट मेक बैड डिसीजंस। उसी टाइम बहुत गलत फैसला करने का बहुत जरूरत है। जल्दी में भी नहीं करना, डिस्टर्ब्ड में भी फैसला नहीं करना। कुछ लोगों को जीवन आज जल्दीबाजी में फैसला कर दिया गया, दूसरा का दबाव में भी फैसला कर दिया गया, आप गुस्सा में भी फैसला लिया है, इसलिए गए आपको लाइफ तकलीफ में गए। देखो आपका घर में लड़ाई हो गया, आप कुछ परेशानी में गए, गुस्सा में गए, आप कुछ भी बोलते गए, कुछ भी फैसला करते गए, वो गलती होता है। इसलिए बोलते गए आप कूल डाउन हो जाइएगा, कल हम डिस्कस करेंगे, हम कल फैसला करेंगे। मैं अपना घर में भी करता हूँ। हम पति पत्नी लगते गए, हम लोग थोड़ा घर में डिस्कशन हो रहे गए, लगते गए हम टेंशन में बात कर रहे गए, we said okay, we will postpone it, we will stop to this discussion। आज हम डिस्कशन को बंद करेंगे, कल परसों बात करेंगे, आराम से हम डिस्कस करेंगे, फैसला करेंगे, आज नहीं करेंगे। हमने बहुत बार किया इसे। सो उसी टाइम हम एकदम डिसीजंस हम नहीं लेते हैं। नाउ हमारा प्रॉब्लम जिंदगी में हमेशा रहता है। आप कैसे अपना आप को एनकरेजमेंट पा सकते हैं? भावनात्मक जीवन में गए, दूसरा लोग आपसे भी तकलीफ में गए ना, उसको सेवा करो, उसको मदद करो। सर्व समबडी हु इज स्ट्रगलिंग मोर देन यू। बाइबल कहता है ये जेनरस पर्सन विल प्रॉस्पर। प्रोवर्ब्स 11:25 में लिखा गया, जेनरस पर्सन विल प्रॉस्पर, हूएवर रिप्रेसेस अदर्स विल आल्सो बी रिप्रेस्ड। पढ़िएगा हिंदी में। उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आमीन। Whoever represses will be repressed। किसी को भी हम एनकरेज करते हैं, मदद करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, हमको भी किया जाता है। मैं अपना लाइफ में भी देखा है, मैं दूसरा को मदद करता हूँ,
मेरे लिए प्रभु मदद करते गए। कुछ लोगों को सोच नहीं सकते गए, कर नहीं सकते गए, उन्हीं लोगों को साथ हम खड़े रहते गए, प्रभु हमारे लिए सहारा भेजते गए। देखो, आपको परिस्थिति कितना भी हो, कैसे भी है ना, आपसे भी बढ़कर कुछ लोग तकलीफ में है। मोर देन यू सम पीपल आर स्ट्रगलिंग। विश्वास करिएगा, आप सिर्फ अपना बारे में मत सोचिएगा। हमारा मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए एक है, हम अपना आपको देकर अटेंशन को निकालकर हमारे साथ आसपास रहने वाला के लिए, दूसरा को दर्द को समझने के लिए आप कोशिश करिएगा। थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ ऑल द टाइम। अपना से बढ़कर दूसरा को दर्द को तकलीफ को भी समय दे दो, वो आप रियली आप एनकरेजमेंट पाएंगे। क्योंकि दुनिया सिर्फ हम हमारा थ्रू ही घूमता नहीं है। हमारा जीवन के दूसरा के साथ एक रिश्ता है, रिलेशनशिप है, दूसरा को सेवा करना, दूसरा को उन्नति के लिए समाज में हम रहना है, वही जीवन है। आप अपना तकलीफ अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर करेंगे, कभी नहीं होते। हम इतना साल जिया, क्या अभी तक आपको सब ठीक हो गया? नहीं। आप पूछ कर देख लिएगा हाउ द पीपल एंजॉय देयर लाइफ। साथ साथ हमारा जिम्मेदारी भी है। क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं वो करेंगे, क्या हम कर सकते वो करेंगे, हमसे नहीं हो पा रहे खुदा का हाथ में हम सौंप देंगे। फोकस ऑन थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। इसका मतलब जैसे याकूब में 2:22 में लिखा है, हमारा विश्वास है कोई एक्शन नहीं करते गए वो डेड है, विश्वास कंप्लीट नहीं होता है। पढ़िएगा। सो तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। आमीन। कर्मों से आपको विश्वास सिद्ध होगा, then you have to put it action something. So he wants you to make the wise decision based on his Bible. So प्रभु से आपने कुछ सलाह लिया, आज अच्छी बात को आप सीखा है, आप प्रार्थना के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करो, आप उसको एक्शन में दिखाइएगा। सिर्फ बोलना नहीं, प्रार्थना नहीं करना, एक्शन में करिएगा, प्रभु आपको ताकत देगा, अगले कदम उठाने के लिए ताकत वो प्रभु देगा। सो आपसे क्या हो सकते करिएगा, रेस्ट यू लीव इट टू गॉड। आपने करना से फॉर एग्जाम्पल किसी के आपने माफ करना गए, आपने माफ कर दिया, बात भविष्य को आप प्रभु का हाथ में दे दिया गया, गॉड विल डू द रेस्ट। कुछ लोग क्या करते गए, वो कुछ नहीं करते गए, वो हमारा लाइफ है तो खुदा कुछ भी करेगा, वो करेगा, ऐसे भी नहीं। ये भी नहीं है मैं ही सब कुछ करूंगा, मेरा मर्जी मैं ही जानता हूं, वो भी नहीं। हमारा लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। गॉड सॉवरेनिटी, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों मिलकर काम होते हैं। सॉवरेन गॉड सब कुछ कर सकते हैं, बट मैं क्या करना वो करेंगे, वो दोनों फिर मिलकर एक बड़ाई को उत्पन्न करेगा। सो हाउ यू रेस्पॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुनने के बाद बाइबल स्टडी अटेंड किया, सीखा, समझा, प्रभु ने कुछ बात किया, आपको दिल में तसली दिया, कन्विक्शन किया, लिखा भी है, गॉड सेज यू पुट इट एक्शन। कुछ लोग को प्रभु बता रहे गए और बहुत ध्यान से सुनते गए, लिखते गए, मानते भी है, बट एक्शन में नहीं लेकर आते गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी देखो आप बहुत डिस्टर्ब्ड है ना, ऐसे किसी ने बताया अलग अलग कुछ, साथ साथ जनरल भी बताया, ऐसे आम लोगों के लिए गए, वो बोलते गए आप यू शुड लॉफ इट। हंसना वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोग हंसते नहीं है, जब हम हंसते गए हमारे स्पिरिट को एक बूस्ट होता है, ये अच्छा एक दवाई है। यू शुड लॉफ इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोग बहुत सीरियस रहते हैं, वो नहीं करते हैं। दूसरा है, आपको अच्छा है तो डिस्टर्ब है, अच्छा म्यूजिक है, आपको अच्छा पसंद वाला गीत आप सुनिएगा, आपको तैस करेगा। आपको लगता है कि रोना है, आप रो लिएगा। रोना कोई बाप नहीं है, गलत नहीं है, आप रो सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य करेगा, एंजॉयमेंट लगता है। जैसे इधर एक बुजुर्ग अंकल ने बच्चे के साथ खेत में और फ्लावर को पानी डाल रहे, खेत में कुछ काम कर रहे, कुछ आपको अच्छा लग रहा है, साइकिलिंग
कुछ भी एक्टिविटी को आपको माइंड को स्ट्रेस को रिलीज करते हैं आप करिएगा। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, काफी प्रकार के एक्सरसाइज है। कुछ लोग बोलते हैं डीप ब्रीथिंग, आप पार्क में जाइए, अगले बैठिएगा, डीप ब्रीथिंग आप कर सकते हैं। बी काइंड टू योरसेल्फ, आप अपना आप को एनकरेज करिएगा, तसल्ली दे दिएगा। एंड यू नीड टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, लोगों को थैंक्स बोलना है, लोगों को अप्रिशिएट करना भी हम सीखना बहुत जरूरी है। चलो हम प्रार्थना करें, प्रभु हम सबको जीवन में उसको हमको मदद करेगा। लेट्स प्रे टुगेदर। इमोशनल हीलिंग के लिए प्रभु हमको मदद करेगा। लेट्स प्रे। हेल्प अस ओ लॉर्ड, रिवील आवर हर्ट्स। प्रभु हम लोग अपना आप को छिपाएंगे नहीं, आपको सामने रखेंगे, हम उसको डील करेंगे। हम दूसरा को माफ करना गए, हम माफ करेंगे, आज से हम उसको रिलीज करते गए। हम झूठा को सच्चाई से बदलेंगे। प्रभु हमने बहुत सुनकर सुनकर तकलीफ हो गया गए, परमेश्वर का वचन को लेकर उसको बदलने के लिए मदद करिएगा। लॉर्ड हम पुराना बात को, पिछले दिनों को हम भूल जाते गए, हम भविष्य के ऊपर फोकस करने में, क्योंकि आप उसी बातों में इंटरेस्टेड गए, मदद करिएगा। दूसरा लोग तकलीफ में है, हम उसको मदद करने के लिए मदद हमसे करिएगा। लॉर्ड हम अपना आप को कभी भी प्रभु हम लोग नफरत नहीं करेंगे, दूसरा को भी नफरत नहीं करेंगे। लॉर्ड हेल्प अस टू लव एंड शो ग्रेस टू आवरसेल्व्स ओ गॉड। प्रभु रोज का और एक दिन सुबह आपको वचन पढ़कर उस बात को हम अंदर लेकर अपना आप को फिल करने में, एनकरेज करने में मदद सहायता करिएगा। हम अच्छी अच्छी बात को रूटीन करने को, डिसिप्लिन में लेकर आने के लिए मदद करिएगा। हम मीडिया को ऊपर, सोशल मीडिया को कम कर कर प्रभु हम अच्छा बिल्डिंग हेल्थी हैबिट्स को बनाने में मदद करिएगा। प्रभु हम लोग मेजर फैसला करने के पहले दूसरा से सलाह लेने के लिए, अपना दिल को बात को दूसरा से बांटकर अच्छा आत्मिक लोग से सलाह लेने में मदद करिएगा। लॉर्ड हेल्प अस लॉर्ड टू सर्व अदर्स। लॉर्ड हमसे तकलीफ में लोग हैं, आसपास में है, उनको भी हम मदद करने को, सेवा करने के लिए मदद करिएगा। साथ साथ हमारा ड्यूटी क्या है प्रभु हम करेंगे, बाकी सब बात को हम आपको ऊपर छोड़ देते गए। लॉर्ड आज से है हमारे इमोशनल मेंटल वेलबीइंग में एक मेजर चेंजेस आ जाए। लॉर्ड यू ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस। लॉर्ड हमने काफी तकलीफ में है, लॉर्ड हेल्प अस, रिलीज अस, गिव अस योर एनर्जी एंड योर ग्रेस इन जीसस नेम, आमेन।